आज यही कर रहे हाँ वही करना। हैं। ओम सहनावतु सहनाववतु सहनो सहनौ भुवन्तु सह वीर्यं वीर्यं तेजस्विनावधीतमस्तु तेजस्विनावधीतमस्तु मा ॐ विद्यावहै। शान्ति शान्ति शान्ति। तैत्तिरीय उपनिषद। चले मकरंद पढ़े फिर आप कहाँ से पढ़ूं भाई? शुरू से। एक्चुअली मकरंद इसका वो है तेरे पास स्टार्ट में शांति पाठ काफी लंबा है उनका, वो है तेरे में या नहीं है? कौन सा, इसमें ये है ना, वाला? जो तुमने ये भेजा है। शांति पाठी तो है ही है। फर्स्ट नहीं वो फर्स्ट तो जो उसका श्लोक है वो वही है। नहीं, तुमने तो वो जो करा, तुमने तो रेगुलर शांति पाठ वाला करा है। मेरा हाँ, जो तैत्तिरीय उपनिषद है हाँ। उसमें शांति पाठ बहुत लंबा है, और वो ही पहली उसकी व्याख्या है। जो पहला 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 है ना, फर्स्ट श्लोक श्लोक जो है, मेरे ख्याल आप उसी की बात कर रहे हो। प्रथम अनुवाक। हाँ, आप बोल के बताओ कहाँ है, क्या है उसमें। तैत्तिरीय उपनिषद ही पढ़ रहे हो ना आप सब लोग? हाँ, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। शिक्षावल्ली पढ़ रहे हैं ना, शिक्षावल्ली। हाँ, शिक्षावल्ली जो है उसके ऊपर वो शांति पाठ है। शिक्षावल्ली वही है जो शांति पाठ उसने पढ़ा है, उसका अनुवाद है फिर वो। हाँ, तो वही है ना ये। हाँ। ओम शं नो मित्रः शं करेक्ट वरुणः, करेक्ट। यही है वरुण। ना। यहीं तो मकरंद से भाई कैसे करेंगे। स्टार्ट करना है, कहाँ से बोलो? ये स्टार्ट कहाँ से? यहीं से ये करेंगे क्या? हाँ, यहीं यहीं से से। करें भाई। हाँ, बिल्कुल यहीं से करेंगे। क्यों अच्छा। अशोक, ओके। कोई और है क्या अशोक तुम्हारे पास? नहीं, शिक्षावल्ली से ही शुरू करेंगे, ठीक है। हाँ। करेक्ट। तो ये तैत्तिरीय उपनिषद किस वेद का है ये? उपनिषद ये सारे डिटेल वेद में है। हम्म। ऊपर ये दी है इसमें। ये नीचे मैंने जो एक वो भेजा था ना, इसको पढ़ना है हाँ, तो उसमें इसको सब पढ़ना कुछ। एक बार। ये जो तैत्तिरीय इसका जो एक्सप्लेनेशन। हम्म, चलिए आप पढ़ना शुरू कीजिए, उसके बाद में अपने आप धीरे धीरे सब आ जाएगा। चलिए। चल, यजुर्वेद से है वैसे। ओके, टू आंसर योर क्वेश्चन। हाँ, ठीक है ठीक है। ठीक है। मैं नोट्स में लिख रहा था ना इसलिए। हाँ हाँ। ओम शं नो मित्र शं वरुणः शं नो भवतृवर्मा शं न हम्म, इंद्रो बृहस्पति शं नो विष्णु रुरुक्रम। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतिं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तदक वक्तारमवतु अवतु माम अवतु वक्तारम। ओम शांति शांति शांति। मे मित्र भी propitious to us. May Varun bless us. May the blessings of Aryama be with us. May the grace of Indra and Brahaspati be upon us. May Vishnu, the all pervading, be propitious to us. Salutations to Brahman. Salutations to thee, O Vayu. You are the visible Brahman. You alone shall I consider as the visible Brahman. I shall declare, you are right. You are the good. May that protect me. May that protect the speaker. Please protect me. Please protect the speaker. अशोक तुम्हारे पास हिंदी में है? मेरा हिंदी का हाँ। वो ये इस तरीके से कह रहे हैं। इस परमेश्वर को नाम का स्मरण करते हुए उपनिषद का आरंभ किया जाता है कि हमारे लिए मित्र देवता, वो तो इन्होंने बता दिया, व्याख्या में ही लिखा है। इस प्रथम अनुवाक में भिन्न भिन्न शक्तियों के अधिष्ठा परम ब्रह्म परमेश्वर की भिन्न भिन्न नाम और रूपों से स्तुति करते हुए उनसे प्रार्थना की गई है।
भाव यह है कि समत अधिक दैविक आत्मिक आदि भौतिक शक्तियों के रूप में तथा उनके अधिष्ठा मित्र वरुण आदि देवता को रूप में जो सबके आत्मा अंतर्यामी परमेश्वर हैं, वह सब प्रकार के लिए हमारे लिए कल्याण हों, हमारी उन्नति के मार्ग में और उनकी प्राप्ति के मार्ग में किसी प्रकार का विघ्न न आने दें। सबके अंतर्यामी उन ब्रह्म को हम नमस्कार करते हैं। और तो बहुत लंबा लिखा है, आगे बता। आज ठीक है, प्रार्थना है तो वो तो ठीक है, अब आगे चलते हैं ना। या वो ओम शिक्षाम व्याख्यास्याम वर्ण स्वरः मात्रा बलम साम संतान इत्युक्तः शिक्षाध्याय. We shall now explain the science of pronunciation. It consists of the sounds, except or the pitch, quality or measure, the effort put in articulation, uniformity and continuity in pronouncing the letters. This thus has been explained the lesson on pronunciation. Pronunciation की बात कर रहे हैं. ओके, उसमें इस मंत्र के वेद के उच्चारण के नियमों का वर्णन करने की प्रतिज्ञा करके उनका संकेत मात्र किया गया है। इससे मालूम होता है कि उस समय जो शिष्य परमात्मा की रहस्य विद्या का जिज्ञासु होता था, वह इन नियमों को पहले से ही पूर्णतः जानने वाला होता था। अतः उसे सावधान करने के लिए संकेत मात्र ही यथेष्ट था। इन संकेतों का भाव यह प्रतीत होता है कि मनुष्य को वैसे तो प्रत्येक शब्द के उच्चारण में सावधानी के साथ शुद्ध बोलने का अभ्यास करना चाहिए, पर यदि लौकिक शब्दों में नियम का पालन नहीं किया जा सके तो कम से कम वेद मंत्रों का उच्चारण तो अवश्य ही शिक्षा के नियम अनुसार होना चाहिए। क ख आदि व्यंजन वर्णों और आई आदि स्वर वर्णों का स्पष्ट उच्चारण करना चाहिए। तो फिर कहाँ पढ़ रहे हो तुम लोग? हाँ ठीक है, ठीक, वो तो हिंदी का अपना वो पढ़ रहे हैं, अदरवाइज नहीं, मैं मकरंद ने बिल्कुल सही पढ़ा है ना, 1-1-1-1-1-2-1। नहीं, शिक्षावली वाले में हो, कहाँ पे हो? हाँ, उसी में उसी में. शिक्षावली नंबर 2 द्वितीय अनुवाक। मेरा ख्याल है थोड़ा सा इनके ऊपर डिस्कशन करके इसी जगह वो क्लैरिटी भी ले लें मीनिंग से क्या कुछ समझ नहीं आ रहा है। हाँ, बेसिकली वो क्या करें भाई, आप वेद को जब पढ़ो उसके स्वर्ण और वर्ण मतलब शुद्ध शब्द शुद्ध उच्चारण होना चाहिए आपका। 10 वार 300। फिर उसमें उसका डिफरेंस बताए हैं, मतलब आपको पता ये सभी को व्यंजन हैं और स्वर हैं, और मतलब वो बेसिकली जो, तो वो कहते हैं कि ये आपको आना चाहिए, तभी वो सबसे पहले वेदों को पढ़ाने के लिए उसकी वो बताइए कि उच्चारण आपका सही होना चाहिए। नहीं, मेरे में तो ये मैं पढ़ता हूँ जस्ट टू बी इन सिंक विद यू गाइस। जो शिक्षावली की प्रथम अनुवाक, यक्षजातम जगत सर्वम यच्चिन्नवे प्रलीयते, वो अभी आना है. हम्म। अभी आना है वो. अच्छा, तुम लोग उससे पहले हो, इसका मतलब। ये तो 1-2-1 पे है ना अभी? हाँ. या ये हो गया 1-2-1, 1-3+1 आना है। जहाँ इम्पोर्टेंस जो है प्रोनाउंसिएशन और उसका साउंड पिच क्वालिटी वगैरह सब ठीक तरह से होना चाहिए, ये कहा जा रहा है बस। या फिर उसने उनके ठीक। थोड़ा से डिटेल्स दिए हैं कि भाई जो आपका कै कहाँ से खुलता है और छः कहाँ से बोलते हो आप, वो चीजें दी गई हैं। डेंटल कौन से हैं, तो उन चीजों का उन्होंने कहा। अशोक भाई, ये कै और छह क्यों होता है? का होता है या अच्छा होता है? कै और छह क्यों बोलते हैं? यूपी में बिल्कुल तो यही प्रोसेस है, मतलब ये बेसिकली गड़बड़। जो बोलने के हिंदी के जो हैं वो आपके हाँ, व्यंजन वो का है का च, ये कै और छह मेरे ख्याल से कहीं लोकल एक्सेंट था क्या ये? देवनागरी में हाँ, देवनागरी में। व्हाट यू आर जो सेइंग। हमारे वर्णमाला है
वर्णमाला को प्रोनाउंसिएशन करने के लिए डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द माउथ को यूज किया जाता है। तो जैसे और तो हर वर्ण जो उसका अक्षर है वो क्योंकि डिफरेंट पार्ट ऑफ द माउथ और डिफरेंट पोजीशन ऑफ द टंग से है, तो इसलिए उसकी वाइब्रेशन डिफरेंट होते हैं। तो जैसे अभी हम सबको मालूम ही है, मैं तो रिपीट ही कर रहा हूँ, जैसे अब दांत से करने के लिए त थ द ध करते हैं, तो क ख ग घ तो करते हैं तो थोड़ा सा अंदर चला जाता है गले की तरफ। प ह करते हैं तो ये सामने आ जाता है। तो हर जो इसका अक्षर है वो उसका वाइब्रेशन अलग होता है। इन्हीं सब वाइब्रेशंस को मिलाने के बाद में मंत्र बनते हैं। इसलिए जो स्पेसिफिक मंत्र होते हैं वो स्पेसिफिक वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हैं। इसलिए उन मंत्रों का उच्चारण जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर आप उस मंत्र का जो इंटेंडेड वाइब्रेशन है, अगर आप उसको प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो उच्चारण को बहुत ही स्पष्ट रूप से करना चाहिए। तो यहाँ उसी के महत्व को दोबारा बताया गया है कि भाई आप जब उच्चारण करो तो आप उसको प्रॉपरली उच्चारण करो, ताकि जो उसका जो इंटेंडेड वाइब्रेशन है, इंटेंडेड शक्ति जो उसमें आती है, उसका आप इन्वोक कर सको उसको। राइट। बिल्कुल सही। वैसे बाय द वे मैं बता दूं आपको कि दुनिया के अंदर और कोई भाषा ऐसी बनी नहीं है जो इस लेवल के ऊपर बनी हुई है, इतनी डिटेल्ड और इतने इस लेवल के ऊपर बनी हुई है। ये हमारी संस्कृत में ही ऐसा संस्कृत की है। ब्यूटी है, राइट, बिल्कुल सही। अंग्रेजी में तो 5 ही वावल से काम चला देते हैं। हाँ। हमारे 26 हैं भाई। इसीलिए वहां वो पता नहीं लगता ना कि हम्म, एक ही तरीके से बोलने वाले जो वो है शब्द, वो अलग अलग बोले जाते हैं। और फुट देखो और बट। एक ये फुट कारण को भी है कि हाँ, इसके फुट को कारण फुट से बोलते हैं, बट को बट बोलते हैं, जबकि दोनों में यू लगा हुआ है। करेक्ट। तो इसी कारण से जो संस्कृत भाषा है उसके अंदर कोई साइलेंट वर्ड नहीं होते। अगर एक बिंदी भी लगेगी ना तो उसका भी उच्चारण आएगा। तो इसलिए क्योंकि हर अक्षर का इसके अंदर वाइब्रेशन को उन्होंने प्रोड्यूस करना है, तो इसमें कहीं बस साइलेंट नहीं एक होगा और जैसा लिखा जाएगा वैसा ही बोला जाएगा। ये बट बस और फुट एक वाली बात है चीज जी, ये वो है। शब्द इतने लंबे कर देते हैं, कभी कभी मुश्किल ही हो जाता है बोलना। संधि संधि की वजह से हो जाते हैं। संधि 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 की वजह से वो संस्कृत की एक और भी खूबी है जो ये है कि ये अनलिमिटेड वर्ड्स इसमें प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, और इसीलिए इसको आज के टाइम में बेस्ट लैंग्वेज फॉर कंप्यूटर्स माना जाता है, डिजिटल उसके लिए मानी जाती है, राइट। क्योंकि इसके अंदर आप वर्ड को एक्सटेंड करते जाते हो और उसका मीनिंग जो है वो आगे बढ़ाते चले जाते हो। इसी वास्ते अगर तुम जैसे गीता खरीदो ना, उसकी अगर तुम परिच्छेद वाली गीता खरीदोगे तो वो संधि पहले तो श्लोक लिखेंगे, फिर वो उसको संधि को डिवीजन कर देंगे उसके। अन्वय करेंगे उसका। हाँ, तो उससे क्या है, तुम एक्चुअली देन यू कैन प्रोनाउंस, अगर आप ऊपर का ना कर सको तो नीचे वाले को क्लियर कट आप प्रोनाउंस कर सकते हो। बट उसके संधि के रूल हैं, दैट्स व्हाट हैपेंड। तो उसी से सीखने को भी मिल जाता थोड़ा सा संस्कृत। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका महत्व जो है इस वर्ष में कहा गया है। ठीक है। और उसका दूसरा उससे भी है कि पोएटिक रूप से सही आएगा वो, जिन्होंने वो भी अलंकार और जो कुछ भी मात्राएं लगाई हैं वो पोएटिक सेंस से सही आई हैं। ये चूंकि ये पोएट्री है, मोस्ट ऑफ इट, वेरी फ्यू आर द प्रोज, सो दस पोएट्री भी होने की वजह से
जो आप गाने को गाने के ट्यून में ना गाओ तो गाना गाना नहीं लगता फिर। नहीं, उसका छंद तो मैटर करता ही है, बिल्कुल उसी छंद में हाँ, ही आपको चलना है। या छंद और स्वर जो है उससे आगे। इसका जब आप एनालिसिस करते हो तो आप ऑ हो जाते हो कि भाई हाँ, इतना इससे इतना इसके अंदर सोच सोच के उन्होंने बनाया हुआ है, किस तरह से बनाया होगा, जो बना रहे होंगे उनके कितना लेवल ऑफ थिंकिंग कितना डीप होगा या कि उन्होंने एक छोटी छोटी चीजों को इस तरह से बना दिया। और मीनिंग का उलटफेर हो जाता है काफी, अगर या गलत तरीके से उच्चारण कर दिया किसी भी चीज का, बिल्कुल बिल्कुल। तो मीनिंग ड्रास्टिकली चेंज हो जाता है। तो इसलिए ये मंत्र में ये मैं औरों की नहीं देता, मैं बताता हूँ। अगर आपने गलत देखो तो वो थी ना हीरोइन पद्मिनी, अगर उसे मैं पद्मनी बोलूं और पद्म आई ऑलवेज मेड ए मिस्टेक दिस वन, कि कहाँ आप ब्रेक कर रहे हो, स्लीविया पे ब्रेक होना चाहिए वो। I have not a good pronunciation by the way. पद्मिनी नहीं। शुद्ध। चले आगे चले मेरे ख्याल। हाँ या जी। सह नो यशः सह नो ब्रह्मवर्चसम अथात संहिताया उपनिषदम व्याख्यास्याम पंचस्वधिकरणेषु अधिलोक मधिज्योतिषमधिविद्यम धि प्रजमध्यात्मन ता महासंहिता इत्यचक्षते। The pupils say, may we both, teacher and disciple, have the glory and effulgence born of holy life and scriptural study. The teacher say, now we shall explain the secret of teaching of conjunction. The teaching is based on 5 principal objects: universe, luminaries, learning, progeny, and body. These they call the great combinations. अब कंजंक्शन की बात कर रहे हैं ये। इस अनुवाद में पहले समदर्शी आचार्यों के द्वारा अपने लिए और शिष्य के लिए भी यश और तेज की वृद्धि के उद्देश्य से शुभ आकांक्षा की गई है। आचार्य की अभिलाषा यह है कि हमको हमारे श्रद्धालु और विनयी शिष्य को भी ज्ञान और उपासना से उपलब्ध होने वाले यश और ब्रह्म तेज की प्राप्ति हो। इसके पश्चात आचार्य संहिता विषयक उपनिषद की व्याख्या करने की प्रतिज्ञा करते हुए उसका निरूपण करते हैं। वर्णों में जो संधि होती है उसको संहिता कहते हैं। वही संहिता दृष्टि जब व्यापक रूप धारण करके लोक आदि को अपना विषय बनाती है तब उसे महासंहिता कहते हैं। संहिता या संधि 5 प्रकार की होती है। बेसिकली वो पर्टिकुलर डिवीजन को डिस्क्राइब कर रहा है। 5 चीजों की बात कर रहे हैं यहाँ पे। या लोक, ज्योति, विद्या, प्रजा और आत्मा। तात्पर्य यह है कि जैसे वर्णों में संधि का Spirit of teaching of conjunction. या संधि संधि हुई ना, कंजंक्शन। या संधि। तो 5 प्रिंसिपल पे बेस्ड बताइए। अब पांचों प्रिंसिपल फिर अगले 5 श्लोकों में। या ओके, तो पहला फर्स्ट इज यूनिवर्स। अथादिलोकम पृथ्वी पूर्व रूपम द्यौरुत्तर रूपम आकाश संधि वायु संधानम इत्यधिलोकम। यूनिवर्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं। द टीचिंग कंसर्निंग द यूनिवर्स इज दिस: द अर्थ इज द प्रायर फॉर्म, द हेवन is the posterior form, the atmosphere is the junction, air is the connection. Thus one should meditate upon the universe. हाँ जी हर्ष। अग्नि इस भूतल पर सुलभ है, अतः से संहिता का पूर्ण वर्णन माना जाता है। और सूर्य
लोक में ऊपर के लोक में प्रकाशित होता है, अतः वह उत्तर रूप बताया गया है। इन दोनों से उत्पन्न होने के कारण मेघ ही संधि है तथा विद्युत शक्ति ही संधि का साधन बताई गई है। क्या कहना चाह रहा है एग्जैक्टली समझ नहीं आया मुझे। मैं समझा नहीं। पृथ्वी और देवलोक, हेवन से तो इनका यही मतलब है। यस, या देवलोक। तो पृथ्वी और देवलोक के बीच में एटमॉस्फेयर है राइट और उसके अंदर एयर है। राइट कनेक्शन। तो संधि, इसी को संधि कह रहे हैं, मतलब वो कि जैसे थ्रू द एयर देर इज कनेक्शन बिटवीन अर्थ एंड हेवन, जैसे। मतलब इसमें हमारे बारे में लास्ट में ये लिखा है, इससे सिद्ध होता है कि वेद में यह भौतिक उन्नति का साधन भी भली भांति बताया गया है, परंतु परंपरा नष्ट हो जाने के कारण उसको समझाने और समझने वाले दुर्लभ हो गए हैं। संधि का एग्जाम्पल है ना, हम्म। संधि का एग्जाम्पल है। हाँ, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट था यूनिवर्स के बाद ल्यूमिनरीज। ल्यूमिनरीज क्या है जी? अथाति ज्योतिषम अग्नि पूर्व रूपम आदित्य उत्तर रूपम आपा संधि वैद्युत संधानम इत्यादि ज्योतिषम। Now concerning the luminaries or meditations upon light, fire is the prior form, the sun is the posterior form, water is the intermediate form, and lightning is the connection. Thus, one should meditate upon light. जो कनेक्शन है उसके ऊपर मेडिटेट करो। हाँ, लाइट के ऊपर। नॉट लाइटनिंग, लाइट। लाइटनिंग लिखा है। नहीं, वो मेडिटेट करने की बात है, वो लाइट के ऊपर है, लाइटनिंग के ऊपर नहीं। हाँ, ओके, हिंदी में आगे पढ़ो चलते हैं। भाई, हिंदी में पढ़ो। हिंदी में बताओ जी। आई थिंक तेरे मेरे तो वो चेंज हो गई थी, मैंने पहली वाली जो बताई थी वो। अग्नि इस भूतल पर सुलभ है, अतः से संहिता ये का पूर्ववन माना जाता है। सूर्य लोक में ऊपर के लोकों में प्रकाशित होता है, अतः वह उत्तर रूप बताया गया है। इन दोनों से उत्पन्न होने के कारण मेघ भी संधि है तथा विद्युत शक्ति ही संधि की हेतु बताई गई है। थर्ड है। तेरा मेरे में वो हो गया तेने जो था ना पहले, पृथ्वी ये बिल्कुल सही है ठीक अशोक चल भाई, रहा है, बिल्कुल ठीक यही चल बोला रहा हूँ, है, बिल्कुल सही चल रहा है। ठीक चल रहा है। हैं? अब तीसरा है नॉलेज के ऊपर। नाउ कंसर्निंग नॉलेज, अथाति विद्यम आचार्य पूर्व रूपम अन्ते वास्युत्तर रूपम विद्या संधि प्रवचनम संधानम इत्यादि विधेयम। नाउ कंसर्निंग नॉलेज, द टीचर इज द प्रायर फॉर्म, द taught is the posterior form, learning is the intermediate form, and the instruction is the means of joining. Thus one should meditate upon learning. तो हर चीज के ये चार वो बता दे रहे हैं कि इसके और इसके बीच में है, ये कनेक्शन है और किस चीज के थ्रू कनेक्शन है। तो अब इन्होंने बता दिया कि टीचर और स्टूडेंट, और बीच के अंदर जो है वो जो इंस्ट्रक्शन दी जा रही है या वो कम्युनिकेशन मीन्स है, मीन्स ऑफ ज्वाइनिंग है, और जो राइट। क्या चीज इंस्ट्रक्ट हो रही है वो लर्निंग है। तो इसका क्या मतलब ये है कि हम टीचर स्टूडेंट और वो जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसको पीछे रखें, लर्निंग को जो है उस पर फोकस करें। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा।
एग्जैक्टली। एक बार दो दोस्त जा रहे थे, तो रात का समय था, तारे निकले हुए थे। वो एक दोस्त ने दूसरे को बताया कि देखो वो आसमान में वो तारा कितना खूबसूरती से चमक रहा है, हैं? खूबसूरती के साथ एक तारा चमक रहा है, वो देखो। हाँ। तो दोस्त ने उस तरफ देखा, देखा तो बोला भाई मुझे तो समझ नहीं आया कि किधर इशारा कर रहे हो तुम, दिखाओ। उसने ऐसे उंगली करके दिखाया कि देखो वो उधर। देखा भाई नहीं नजर आया। बोला देखो वो जो पेड़ है ना, पेड़ के जो ऊपर एक जो डाली है ना, उस डाली के ऊपर जो राइट साइड में जो पत्ते निकल रहे हैं ना आगे, उसके ऊपर तकरीबन 3 इंच ऊपर है। तो उसके दोस्त ने फिर से देखा, बोला यार वो तो नजर नहीं आया, मगर तुम्हारे नेल्स बहुत बड़े हुए उसे सिर्फ पास का दिखता था। हैं। मतलब कहने का ये है कि अगर आप, अब ये उंगली तो इंस्ट्रूमेंट हो गई ना, इंस्ट्रूमेंट के ऊपर अगर आप फोकस करोगे तो लर्निंग के ऊपर फोकस नहीं हो सकता। तो लर्निंग के ऊपर फोकस करना है, तो इसलिए जो वो जो संधि है वो एक इंस्ट्रूमेंट है उसका। तो इंस्ट्रक्शन जो है वो तो एक इंस्ट्रूमेंट है, और उसके पीछे जो लर्निंग है उस पर फोकस करना है। तो ये हाँ टी चीज, हाँ तो बिल्कुल आपने संजीव, आपने बिल्कुल ठीक बताया। सही तो पकड़े। ये यहाँ, हाँ, सही। सही पकड़े हैं। यहाँ तक लाने के लिए पहले उन्होंने कुछ और एग्जाम्पल दिए थे भौतिकता के, बट उसके बाद वो यहाँ तक लेके आए उसको। मेरे ख्याल से अगले वाले में और भी क्लैरिटी मिल जाती है। हाँ हाँ। ठीक है। इट इज कंसर्निंग प्रोजिनी नाउ। हाँ अथाधि प्रजम माता पूर्व रूपम पितोत्तर रूपम प्रजासंधि प्रजनन संधानम इत्यादि प्रजम। नाउ कंसर्निंग प्रोजिनी, मदर इज द प्रायर फॉर्म, father is the posterior form, progeny is the junction, and procreation is the connection. Thus, one should meditate upon progeny. और लास्ट है बॉडी। अथाध्यात्मम अधरा हनु पूर्व रूपम उत्तरा हनुरुत्तर रूपम वाक् संधि जिह्वा संधानम इत्याध्यात्मम। What follows is concerning the individual or the body. The lower jaw is the prior form, the upper jaw the posterior form, speech is the conjunction, the tongue the means of union. Thus, one should meditate upon oneself. वन से कुछ नया ले आए हैं, वन से। Hmm. जो जॉज है वो टंग है, ये एक स्पीच के लिए प्रोसेस है ना ये। Hmm. तो अभी तक स्पीच वगैरह की बात हो रही थी, हाँ. बट उसका जो ओनर है, जो उसके पीछे जो उसको कर रहा है, जो जो मुंह को हिलाता है, बोलता है, टंग को हिलाता है, वर्ड्स को प्रोनाउंस करता है, वो सेल्फ है। सेल्फ है, वो सेल्फ है. Hmm. तो शब्दों से ज्यादा शब्दों के पीछे वाले सेल्फ को, उसको आप मेडिटेट करो। बड़ी धीरे धीरे ही आपको ले जा रहे हैं, भौतिक से सटल, सटल से और सटल, और सटल से और सटल। इससे पहले वाले में क्या था कि लर्निंग के ऊपर फोकस करना, अभी क्या आ गया, सेल्फ के ऊपर फोकस करना, और भी सटल हो गया ना। Hmm. जब हम लोग मेडिटेट करते थे, अभी एक आध बार हमने उसका डिस्कशन किया था कि आप मन में शांत होकर ओम बोले। तो अभी तक क्या था, हम सोचते थे कि भाई जो ओम, पहले हम शुरू कहाँ होता है जनरली,
कि पहले ओम के जो शब्द है उसके ऊपर मेडिटेट किया जाता है। फिर दूसरा क्या बताया, उसका सटल होने के लिए उसके पीछे जो साइलेंस है उसके ऊपर मेडिटेट करने का। और तीसरा क्या होता है लेवल, जिसके अंदर आपको रियल मेडिटेशन होती है, वो होती है वो सेल्फ जो इन चीजों को प्रोड्यूस कर रहा है। आफ्टर ऑल क्योंकि आपने ओम बोला है, उसके पीछे ना सिर्फ शब्द है ना सिर्फ शांति है, उसके पीछे वो क्रिएटर वो भी है ना जो उसको प्रोड्यूस कर रहा है। उस लेवल पे जाना पड़ता है धीरे धीरे। और वो जो प्रोड्यूस करने वाला है वो आत्म ही है। यही उसका मेडिटेशन। बेसिकली जो चीज फिजिकल फॉर्म में है उसको पीछे रख के आप असली चीज, हर चीज के पीछे जो चीज है बिहाइंड, जो उसको प्रोड्यूस कर रही है, उस पे आपको ध्यान देना है बेसिक, राइट। नॉट द फिजिकल थिंग। कॉज ऑफ द ऑल कॉजेस। तो ये इस उपनिषद के अंदर इस तरह से बहुत जेंटली वो भौतिकता से अध्यात्म। आध्यात्म की तरफ ले जाते हैं। और तो जब वो शुरू करते हैं तो वो उसका महत्व बताते हैं कि प्रोनाउंसिएशन मंत्र का आवश्यक और अच्छा होना क्यों जरूरी है। तो आगे देखते हैं क्या क्या बताते हैं। या मतलब शब्द जो आपने कहे उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है किस तरह से कहे, किस कॉन्टेक्स्ट में कहे, टू गेट द कंप्लीट मीनिंग। वर्सेस अगर आप उसको लिटरल मीनिंग लेंगे तो यू मे नॉट गेट व्हाट दे ट्राइंग टू से। राइट। तो एक थोड़ा सा हमने चर्चा किया था इसके बारे में, जो मंत्र जब आप बोलते हैं वो जो लेवल ऑफ साइलेंस आपकी जो है वो बॉटम लेवल पे चली जाती है। याद है वो पिक्चर से एक मैंने बनाने की कोशिश की थी कि एक तो कॉन्शियस लेवल की साइलेंस है और एक वो साइलेंस है जब हमने कहा था ना कि फिर से एग्जांपल दोहराते हैं, जब आप मन में आप ओम शांति से विचार करते हैं, बोलते नहीं विचार करते हैं, तो एक साइलेंस तो हुआ है जिसके ऊपर वो ओम प्रोड्यूस होती है, शब्द विचार प्रोड्यूस होता है। और जब आप वो कर रहे होते हैं तो अंदर से कुछ विचार आपके मन में आते चले जाते हैं। वो जो अंदर से विचार आ रहे हैं वो आपके चित्त के लेवल से आ रहे हैं और उस चित्त के लेवल के ऊपर भी एक शांत स्थान है। तो वो है आपकी रियल शांति का स्थान। यहाँ पर आपको अ, समझ लीजिए कि आपका कनेक्शन हो जाता है, संधि हो जाती है आपकी। तो ये जो रियल शांति का जो स्थान है, जब वहां से बैठकर या उसके नजदीक पहुंचकर आप मंत्र को उच्चारण करते हैं तो मंत्र की शक्ति रियल फॉर्म में आपको मिलती है। देखिए जब हम नॉर्मल मंत्र प्रोनाउंस करते हैं तो उसके वाइब्रेशन तो होंगे क्योंकि नॉर्मल उसमें है। बट अगर उसी उसी नॉर्मल को हम अपने मन को शांत करके करते हैं तो उस मंत्र की शक्ति बढ़ जाती है। तो जब आप मेडिटेटिव स्टेट के अंदर मंत्र का उच्चारण करते हैं तो उसकी शक्ति जो है वो अपार हो जाती है, यानी जो उसका जो ओरिजिनल जो पर्पस है वो वाली शक्ति उसमें आ जाती है। अब उस जगह से उसको मंत्र को उच्चारण करना है, मगर इसलिए इस तैतृय उपनिषद में खास कर ये शुरू में इन्होंने बताया कि उसका उच्चारण जो है उसका महत्व है। उसका उच्चारण उसी ठीक तरह से ही होना चाहिए, तभी आपको उसकी जो पूरी शक्ति है वो उसकी आपको मिलेगी। सो जो प्रोसेस है सिंपल, कि आपको अपने डेप्थ में जाना है, उस शांत लेवल पर जाना है और उस प्रोनाउंसिएशन को एग्जैक्ट करना है तो उस मंत्र की शक्ति एकदम से बढ़ता है। और दो सेल्फ रियलाइजेशन वाली जब बात आती है तो हम क्या कहते हैं
आत्म के ऊपर ही मेडिटेट करो। आत्म क्या है? क्योंकि जो जो एब्सोल्यूट शांति है, जो एब्सोल्यूट साइलेंस है ना, वो आत्म में ही है। यानी ब्रह्म का जो साइलेंस है वो आत्म में ही होता है। और जब वहां से सृष्टि की उत्पन्न होती है तो वो सारा प्रोसेस फिर आपको नजर आना शुरू होता है। तो स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे, पहले बाहर, क्योंकि ये तो ट्रेनिंग नहीं होती ना लोगों को, तो ट्रेनिंग करने के बाद पहले बाहर के लेवल से शुरू करते हैं, धीरे धीरे शांति के लेवल से शुरू करते हैं, और फिर आत्म के लेवल पे लाते हैं। सो दिस इज अ प्रोसेस। तो ये इन्हीं इन्हीं वर्सेस के अंदर ये जो है ये प्रोसेस को है जो वो सॉर्ट ऑफ इन ए डिफरेंट वे आपके सामने प्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, यहाँ कुछ है, मतलब एक एक सिंपल बात मैं आपको बोलता हूँ कि भाई सबके हृदय में एक वो स्थान है जहाँ शांति है। उस शांति वाले स्थान पर अपने आप को एस्टैब्लिश करके और संसार में विचरण भ्रमण करना चाहिए। तो ये कहीं बाहर नहीं है, अपने सबके अंदर है और सबको मालूम है कि है। जैसे समुद्र की जो सतह होती है वो शांत होती है, जो उसकी जो नीचे बॉटम जो होती है उसकी वो शांत है, और जो उसकी सरफेस है उस पर बहुत लहरें और तूफान चलते हैं। जनरली हमारी लाइफ में हम लोग सरफेस के ऊपर जब चलते रहते हैं तो तूफानों के अंदर ही घिरी हुई नजर आती है। बट वही समुद्र के अंदर, वही डेप्थ के अंदर शांति है। वहां से जब हम देखते हैं तो हम ऊपर की लहरों को आराम से देख सकते हैं, उस तूफान को देख सकते हैं, मगर ऑपरेट हम शांति के साथ कर सकते हैं। थोड़ा सा उपनिषद से हटते हुए भी उसी की बात है। तो वो शांति जो है वो सबके हृदय में है, आपके अपने हृदय में भी है, बस वहीं से ऑपरेट करिए। मक्खन भाई आगे चले मेरे ख्याल से। चलो। तो इतीता महासंहिता, यह अवमेता महासंहिता, व्याख्याता वेद, संधीयते प्रजया पशुभिः, ब्रह्मवर्चसेनानाद्येन सुवर्गेण लोकेन. These are called the great blendings. He who understands them as expounded here becomes united with progeny, cattle, food, and the like, and with the glory of the holy luster, wealth, and heavenly joys. हिंदी में पढ़ना है क्या मतलब? ये इतिहास मंत्र में 5 प्रकार से कही हुई महा संहिताओं के यथार्थ ज्ञान का फल बताया गया है। इसको जानने वाला अपनी इच्छा के अनुकूल संतान प्राप्त कर सकता है, विद्या के द्वारा ब्रह्म तेज संपन्न हो जाता है, अपनी इच्छा के अनुसार नाना प्रकार के पशुओं को और अनादि आवश्यक भोग पदार्थों को प्राप्त कर सकता है। इतना ही नहीं, उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति भी हो जाती है। इनसे लोक विषयक संहिता के ज्ञान से स्वर्ग आदि उत्तम लोक, ज्योतिषी विषयक संहिताओं के ज्ञान से नाना प्रकार की भौतिक सामग्री, प्रजा विषयक संधि के ज्ञान से संतान, विद्या विषयक संधि के ज्ञान से विद्या, और ब्रह्म तेज तथा आध्यात्म संहिता के विज्ञान से वाक शक्ति प्राप्ति होती है। इस प्रकार पृथक पृथक फल समझना चाहिए। श्रुतियों में समस्त संहिताओं के ज्ञान का सामूहिक फल बताया गया है। श्रुति ईश्वर की वाणी है, अतः इसका रहस्य समझकर श्रद्धा और विश्वास के साथ उपरयुक्त उपासना करने से निसंदेह ही
सभी फल प्राप्त हो सकते हैं जिनकी चर्चा ऊपर की गई है। संहिता तो जो कलेक्शन होता है उसको बोलते हैं ना, या यहाँ पे हमने एकत्र करके रख दी चीजें, वो संहिता है। लेट्स गेट द whiff ऑफ इट, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस, क्या कहना चाह रहा है। ये जो पहले जो संधियां बताई है ना डिफरेंट लेवल के ऊपर, 5 तरीके की। हाँ, तो ये इसमें बता रहे हैं कि ये सारी की सारी महासंविधा मानी जाती है। है महासंहिता, महासंविधा, ग्रेट कलेक्शन। हाँ। और इसको अगर जो जान जाए तो उसको मतलब सृष्टि की जो मतलब सीक्रेट्स कह रहे हैं या डेप्थ कहनी चाहिए, वो उसको समझ आ जाती है। समझ आ जाती कैसे हो रहा है। और उसके कारण से फिर वो जो हेवंस की जो एक्सपीरियंसेस हैं उसको वो गेन कर सकता है, यानी मतलब हेवनली जॉयज यहाँ लिखा है, ब्लेसिंग्स वगैरह जैसे जॉय कर सकता है। क्योंकि जब उसको एक बार ये इन संधियों का पता लग जाता है तो उसका फोकस जो है ना वो उंगली के नेल की जगह पर उस तारे के देखने में ही हो जाता है। तो वो फोकस चेंज हो जाता है। ये संधियां जो जानना, तो ये बेसिकली इससे डिक्लेरेशन की पहले जो 5 जो संधियां बताई गई हैं, इसको जब आदमी समझ जाता है हम्म। तो समझने के बाद में उसको उसका इवोल्यूशन वो ये कुछ पॉसिबल। वैसी चीज तो नहीं है जैसे अ, कई बार ऐसे पढ़ने में आता है कोई महात्मा इस तरीके के होते हैं, लोगों के एक्सपीरियंसेस हैं कि वो पूछते हैं कि भाई तुम क्या खाओगे, कि मैं तो जलेबी खाऊंगा, तो जलेबी प्रोड्यूस कर दी हाँ, फ्रॉम नोवेयर। हाँ, या कौन सी खुशबू अच्छी लगती है, तो तुम कहा कि मुझे जैस्मिन हम्म, अच्छी लगती है, तो एकदम एटमॉस्फेयर में जैस्मिन की खुशबू आने लगी। हम्म, बिल्कुल। सो ये दे उस आर एबल टू अंडरस्टैंड हाउ दीज थिंग्स वर्क, ये कहना चाह रहे हैं इसमें, इस टाइप की चीज। खैर वो तो आपने जो बात कही है वो तो यौगिक है, शक्तियां हैं, बट इससे कहना ये चाह रहे हैं कि जो सिंपल व्यक्ति भी अगर इन संधियों को समझ जाए हम्म। तो इवन वो योगा और यौगिक शक्तियों की बात तो अलग है, नॉर्मल लाइफ के अंदर भी वो उस जॉय को और ब्लेसिंग को एक्सपीरियंस कर तो उसको सकता है। ओके। बाकी बाकी बात आपकी ठीक है, जो ये जलेबी प्रोड्यूस कर लेना या मैंने खुशबू पढ़ा है प्रोड्यूस, भी। ये ये एक्चुअली सत्य है। ये ऐसा नहीं कि कहानियां हैं कि हाँ, भाई कहीं हुआ, ये पॉसिबल है, ये हो सकता है और होता है। ऑटोबायोग्राफी जो थी इनकी, योगानंद जी की, उसमें था ये सब। तो ये सभी ये पॉसिबल है, और ये सिर्फ कहानियां नहीं है। वो लगता है दूसरे को कि अगर अनइनिशिएटेड जिसको बोलना चाहिए, मुझे लगता है हाँ। कि यार ये तो कहानी है, ऐसे कैसे हो सकता है, बट ऐसा हम्म। नहीं है। ऐसा हो सकता है, और ऐसा करने वाले योगी भी इसी संसार में उपस्थित हैं। हम्म। वो असल में कहाँ से बात क्या है, मिलेंगे ये तो सब चीजें नहीं हो जाती हैं, उन्हें वो तरीका पता है, हमें और तुम्हें नहीं पता। हाँ, मतलब हम वो उस लेवल पे चले जाते हैं जहाँ वो क्या इच्छा जो है ना, इच्छा वो डिजायर की जगह पर इंटेंशन में कन्वर्ट हो जाती है। हम्म। उनको ये समझ में आ जाता है कि अगर गुलाब लाल रंग का खिल रहा है तो इसका रंग लाल क्यों है। हाँ, मतलब दे आर एबल टू गो इनसाइड द थिंग्स, सी हाउ इट इज वर्किंग। देखिए, एक होती है इच्छा, इच्छा कहते हैं डिजायर, और एक होती है इंटेंशन, इंटेंट, जो डिजायर से आगे होती है। तो जैसे हम कहते हैं ना कि अम, प्रार्थना करते हैं ना कि वो सब संसार में सब लोग सुखी हो। हम्म। सर्वे भवन्तु सुखिनः।
राइट, सर्वे सर्वे संतु भवतु निरामया। सुखिनः, सर्वे सुख है। तो वो एक हम उसको बोलते हैं तो हम एक इच्छा की तरह से, बट वही योगी इसको जब बोलता है तो इंटेंट की तरह से बोलता है, विल की तरह से। तो इच्छा जो होती है उस वो इच्छा डिजायर में से नहीं होती, वो एक कन्वर्ट हो जाती है एक उस कल्याण के शक्ति के लिए। अंदर जो उसको प्रोड्यूस कर सकती है चीज को। उसके अंदर उसका अहम नहीं होता, उसके अंदर कुछ वो नहीं होता, वो अनएडल्टरेटेड इंटेंशन होती है वो। तो जिस वक्त वो उसको प्रोड्यूस कर सकता है तो वो संसार में बहुत कुछ चेंज कर सकता है। तो इसी तरह से ये जो जलेबी प्रोड्यूस करने वाले हैं ना, ये वो उस या लेवल हाँ, पे जाकर वो इंटेंशन को प्रोड्यूस करते हैं, कर लेते हैं। जिस इंटेंशन से वो सृष्टि के अंदर प्रकट हो जाती है चीज। बट तो वहां पे एनीवे, सो फिजिकली जलेबी उनको मिली या उनको महसूस करा दिया कि उनको जलेबी नहीं मिली नहीं, और खा लिया? फिजिकली आपकी प्लेट में आ फिजिकली जाती है जलेबी, अच्छा। आप और उसको आप मतलब वो खाओगे बाकी फिर सब जलेबी की तरह सेंसेस, सब से। सेंसेस से ही चलता है ना। अगर आपको खाली ये सेंस हो जाए कि हाँ ये मैंने खा लिया, ये मेरे पास है, तो वो हाँ भी काफी है। तो हाँ, तो लेकिन वो, आप कह रहे हैं फिजिकली होता है वो। हाँ नहीं फिजिकली नहीं, इन द मैं सेंस कि मतलब अगर आप आपके साथ जलेबी जो है आपकी प्लेट में नजर आएगी, आपको उठाएंगे आप उसे, उसका वेट होगा, नहीं, उसका और आप स्वाद उसके होगा, कहिए कि मुझे जलेबी के साथ रबड़ी भी चाहिए, वो भी मिलेगी। वो भी मिलेंगे। हाँ, तो पूछ लेते हैं पूरा। उनके तो काफी वृत्तांत हैं इस प्रकार के। और मेन्यू वो भी पूछ लेते कहाँ, हैं। हिमालय में, हिमालय के हाँ पहाड़ में, गुफा के अंदर जलेबी। इस तरीके के हाँ, वृत्तांत हैं इसके। अच्छा। हमारे जो हमारे उसमें कई कहानियां भी हैं ऐसी जिसके अंदर उन्होंने से प्रोड्यूस किया। विश्वामित्र की कहानी आती है, उन्होंने प्रोड्यूस किया, हजारों लोगों को खाना खिला दिया। आज के युग के अंदर भी ऐसा है। कुछ कहानियां आपको मिलेंगी ऐसे संतों के बारे में जो अ, उनका वो एक बर्तन दे दिया कि भाई इसमें से प्रोड्यूस करके वो इसमें से खिला दो, तो पता हम्म, लगा 100 आदमी खा गए और वो बर्तन आगे खाली नहीं होगा, अक्षय पात्र बन गया वो। अक्षय पात्र हाँ, बन गए। तो ऐसे है। तो एनीवे मतलब ये तो थोड़ा सा भटक गए हम इस जगह से, बट ये है, इट इज इट्स नॉट ए स्टोरी, इट इज पॉसिबल एंड देयर आर पीपल हु आर एबल टू डू इट। बट हम सिंपल लोगों के लिए इतना ही काफी है कि भाई ये उस लेवल पे हम उस शांत लेवल के ऊपर चले जाएं और वहां से ऑपरेट करें, तो फिर हम धीरे धीरे हमको और भी चीजें नजर आनी शुरू हो जाती। चलो तो फिर आज तो एक एक और पढ़ घंटे। लूँ, एक और पढ़ लूँ, टाइम है। वो तो दूसरा चैप्टर शुरू हो जाएगा इस दिन। नहीं नहीं, दूसरा कहाँ, वो तो चल रहा है। ये तुम कहाँ पे हो अभी? शिक्षा वैली में ही चल रहे हो? मकरंद या हाँ, हर्ष वन कहा फोर था एक घंटे वन के फोर लिए। वन पे आए हैं हम। 141, फोर्थ श्लोक। हाँ अभी समय तो बहुत मक, कम रह गया है, तो क्योंकि मकरंद आज, चलो, ये हर्ष ने एक घंटे के लिए कहा था, इसे कहीं जाना होगा क्या? हाँ आज अच्छा मुझे अच्छा, जाना ठीक है है, ठीक है ठीक है तो ठीक है 10:30 बजे जाना है। हम तो इसको अभी रोक सकते हैं, ठीक है। तो 5 मिनट जो है अगर बोलेंगे। इधर उधर की चिट चैट करनी है तो कर लेते हैं। वैसा आप सब लोगों ने देखा हो या नहीं, जो गुलाब